आज के शो में बानी पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर पीटीआई रहनुमाओं में इख्तिलाफात। पीटीआई 24 नवंबर के एहतजाज को फाइनल कॉल क्यों करार दे रही? क्या पीटीआई का एहतजाज अब भी नाकाम होगा? बानी और दीगर पार्टी रहनुमाओं के दरमियान इख्तिलाफात आखिर क्यों पैदा हुए? पीटीआई ने कानून हाथ में लिया तो गिरफ्तारियां होंगी। वजीर आला पंजाब का दो टोक ऐलान। पीटीआई ने एहतजाज खत्म करने के लिए 4 मुतालबात रख दिए। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सिफ़ान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल। ये फ़ाइनल कॉल क्या वाकई में फ़ाइनल होगी? पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफात के इस एहतजाज को कामयाब बनाने में कोई रुकावट हो जाएंगे? मानी पीटीआई ने लेटेस्ट क्या कहा है जी अपने कारकुनों को और रहनुमाओं को, और उनके रहनुमाओं के दरमियान आपस की चपकलिश इस एहतजाज में रंग में भंग किस तरह डालने जा रही है? इन सवालात पर आने से कबल अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने क्या कहा था इस एहतजाज और अमन व अमान के क़याम के हवाले से? एक उनकी टॉक है, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। फिर आज की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखेंगे। पहले सुनते हैं क्या कहा था, लेट्स हियर दिस। एक पुरअमन हमारा एक, अगर हमें कोई पुरअमन एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए, तो उसको हमें आइन में जो है ना, हमें तहफ़्फ़ुज़ है इस चीज़ का और हमें इजाज़त है इस चीज़ की। उस पर ज्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोक कर और ये शेलिंग करते हैं, तशद्दुद करते हैं, रबर बुलेट इस्तेमाल करते हैं, खंदकें खोदते हैं, और ये जो एक तरीका है गलत है। एक जमहूरी मुल्क के अंदर जब आइन में हमें एक हक दिया गया है तो उसके ऊपर जो है इस तरह की रुकावटें डालना, कार्रवाइयाँ करना जो है वो पाकिस्तान के आईनी खिलाफ है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ये भी ऐसे करते हैं तो हम भी उसके लिए ट्रेन हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर के वज़ीर आला हाउस यानी वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त भी यानी कुछ देर कबल भी एक इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली पंजाब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा से, असेंबली होल्डर्स, टिकट होल्डर्स, मेंबर्स, वो वहाँ शरीक हैं। और 24 नवंबर के एहतजाज की कहा यह गया है कि भरपूर तरीके से तैयारियां इस इजलास में जारी हैं। इससे कबल खबर ये ज़राए से ये भी आई कि अली अमीन गंडापुर ने कहा कि दीगर सूबे भी तो तैयारी करें। क्या सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा लोड वो खैबर पख्तूनख्वा या खैबर पख्तूनख्वा के सूबे या हुकूमत के ऊपर डाल दिया जाएगा? क्या पंजाब से लोग नहीं निकलेंगे? और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जब वकास अकरम साहब से पूछा गया, जो पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, कि आखिरकार पंजाब से लोग क्यों नहीं निकलते, तो शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि क्योंकि पंजाब में पुलिस गिरफ्तारियां करती है, क्योंकि पंजाब में तशद्दुद होता है, इस वजह से वहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, तो पीटीआई को वहां तमाम सहूलियात मिलती हैं, ना कि सहूलियात बल्कि सरकारी वसाइल का भी बेदरेग इस्तेमाल होता है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा का सूबा 24 नवंबर के इस एहतजाज में फ्रंट लाइन या फ्रंट पर नजर आएगा, और यह एहतजाज कामयाब होगा भी या नहीं होगा? बहुत से सवालात हैं, क्योंकि पीटीआई के अंदर यह आवाज काफी हद तक जो है इस वक्त जोर पकड़ रही है कि यह कॉल गलत थी। यानी बानी पीटीआई को ग्राउंड रियलिटीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। 24 नवंबर के एहतजाज से पहले ना कोई मोमेंटम है, ना रहनुमाओं के दरमियान आपस में कोई तालमेल है, और ना इस एहतजाज के हवाले से अवाम तैयार है, कारकुनान तैयार है। और कारकुनान को बार बार के सेटबैक्स, यानी एक बार, दो बार, 3 बार किसी रिजल्ट के बगैर एहतजाज में जाना, गिरफ्तारियां, डंडे सब खाना, तशद्दुद बर्दाश्त करना, और उसके बाद फिर कॉल दे देना और इस दफ़ा फाइनल कॉल कहना, तो कारकुनान का भी जो स्टेमिना है वो इस वक्त मुतासर हो चुका है। तो डेफिनेटली 24 नवंबर की कॉल कामयाब होगी या नहीं होगी, और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर स्पेसिफिकली बात करेंगे। जलाल खान साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ अहमद कुंडी साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में मौजूद होंगे। दोनों को खुशामदीद कहते हुए, जलाल साहब सर ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में माहौल पहले ये बताएं क्या है? ये जो टिकट होल्डर्स पंजाब के ये सब जमा हुए वज़ीर आला हाउस में, तो ये काफ़ी है मोमेंटम बिल्ड करने के लिए, या कुछ और चाहिए होगा, या तो पैसा चाहिए होगा, या कोई कॉज चाहिए होगा? एटमॉस्फेयर है एहतजाज का जलाल साहब वहाँ पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इन्होंने तो कोशिश शुरू की हुई है कि एक मोमेंटम बिल्ड करने की, और बदकिस्मती से हमारे सूबे के जो सिचुएशन चल रही है, हमारे साथ एक नाअहल गवर्नमेंट है और एक ऐसे नाअहल सीएम है
जो हमारे बिल्कुल जो सब सरकारी जितने वसाइल है, जितने हमारे सरकारी फंड्स इसमें लग रहे हैं, तो कोई भी इनसे कोई हिसाब लेने के लिए कोई नहीं है कि इनसे हिसाब लिया जाए कि भाई आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जा रहे हैं या डू और डाई की कॉल्स दे रहे हैं, तो इसका कोई इनको कोई नहीं, पूछने लेकिन वाला ये नहीं है। बताएं और जरा ये साहब कि ये जो एहतजाज की तैयारियां वज़ीर आला हाउस में हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं, ये किस हैसियत में सरकारी या दफ्तर है ना वज़ीर आला हाउस का? कोई अली अमीन गंडापुर की सरकारी या निजी रिहाइश का तो नहीं है कि जाके वहां पर पीटीआई के रहनुमा जमा हो जाए और पार्टी लीडरशिप आगे का लाहेमल तय करे? तो ये कैसे हो रहा है कि सरकारी वसाइल यानी वज़ीर आला हाउस में इजलास हो रहा है कि 24 नवंबर को मुल्क को कैसे बंद करना है आपने? जी सिफान साहब, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। आप पास्ट में देख ले, जब ये इन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल की थी और आप हमारे जितने भी जो सरकारी वसाइल लाए थे इधर पे, फिर आपको पता है इस्लामाबाद में फिर उन्होंने पकड़े थे और हमारे जो सूबे के रेस्क्यू की टीम थे और लोग थे वो भी पकड़े गए थे। तो ये इनके लिए जो है मामूल की बात है कि ये सरकारी सीएम हाउस को जो है एज अ पॉलिटिकल पार्टी की एक दफ्तर की शक्ल में यूज करे, और ये इनके लिए मामूल की बात है, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवाम आज कोई है नहीं कि इनसे पूछा जाए कि भाई आप लोग जो सीएम हाउस, ये तो आपकी कोई जाती जगह नहीं है या ना आपका कोई पॉलिटिकल जो ऑफिस है वो नहीं है, तो आप क्यों इसको जो है इस प्रोटेस्ट और इन चीजों के लिए यूज कर रहे हैं? तो ये बहुत गलत कर रहे ये हैं। सवाल असेंबली ने भी नहीं पूछा कि असेंबली पे पूछ सकते हैं, आप मेंबर हैं कि क्यों आप सीएम हाउस हैं, कस्टोडियन हैं, आप रिसोर्सेज के हमारी तमाम जो टैक्स पेयर मनी है, आप उस सीएम हाउस को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पार्टी यानी पीटीआई के लिए, उनके इजलासों के लिए, उनके एहतजाज की कॉल के लिए? तो ये क्वेश्चन एक दफा नहीं जी, ये कुंडी साहब बैठे हैं, एक दफा नहीं बारहा। कुंडी साहब तो बेसिकली मैं उनको उस्ताद भी मानता हूँ, और कुंडी साहब ने लास्ट टाइम जो है बारहा ये सवाल उठाए हैं कि भाई आप जो सूबे के वसाइल है ये अपने पॉलिटिकल इश्यूज में इसको इस्तेमाल ना करे। बार बार हमने इनसे रिक्वेस्ट की है, इनको फ्लोर ऑफ द हाउस पे हम लोगों ने ये बात उठाई है कि भाई जो हमारे सरकारी वसाइल है, जो हमारे सरकारी दफातर है, जो हमारा सीएम हाउस है, इसको आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिकल इश्यूज पे कि ये प्रोटेस्ट और जो प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं और इन चीजों के लिए आप यूज कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई नाअहल किस्म के लोग बैठे हैं, कोई ना प्रॉपर जवाब दे सकता है और बस अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो इनको दिल में आता है बस वो कर रहे हैं। तो और देखिए जरा साहब, ये कामयाब होंगे? ये मुझे बताएं ना कि जो मेरा पहला सवाल था कि माहौल कैसा है, लोग तैयार हो रहे हैं, मोमेंटम है, सड़कों पे वेव्स है, यानी 24 तारीख को ये जो रहनुमा जमा हुआ है ये अकेले तो नहीं कुछ कर सकते ना, या तो ये टास्क दे रहे हैं लोगों को कि जमा करें, लोग क्या स्ट्रेटेजी है इस पर? ये इनके लिए डू और डाई की सिचुएशन है और वफाक के लिए भी डू और डाई की सिचुएशन है। ये इंशाल्लाह ये इनका आखिरी प्रोटेस्ट होगा और इधर पे डंडे लेके जो है वफाक बैठिए इनके लिए और इनको थोड़ा आने दे आप इस्लामाबाद, फिर इनको लग पता जाएगा चल कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आप खबर दे रहे हैं कि डंडे लेके वफाकी हुकूमत बैठी है, इसका मतलब वफाकी हुकूमत पूरी तैयारी के साथ है कि इनको या तो रोक दिया जाएगा या इनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? पूरे डंडों के साथ बैठे हैं और इसके साथ इस दफा जो है 0% टॉलरेंस होगी। जो भी इस प्रोटेस्ट में आएगा, 24 तारीख बहुत दूर नहीं है, कुछ ही दिनों में है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जला साहब के लास्ट टाइम ये लोग डी चौक तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे, वो भले गायब हो गए थे अली अमीन और उसके बाद लोग पहुंच गए थे, अब पीछे उन्होंने एहतजाज वापस कर दिया था, कॉल वापस ले ली थी, तो इस दफा आप कहते हैं कि ये डी चौक या इस्लामाबाद एंटर ही नहीं हो पाएंगे, क्या होगा? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये इस्लामाबाद बिल्कुल एंटर ही नहीं हो पाएंगे। ये इनको थोड़ा आने दे, फिर देखेंगे इनके साथ। अच्छा, और इत्तलात क्या है? ये एहतजाज होगा, ये धरना होगा, ये जलसा होगा, कुछ इस बारे में आप लोगों को इत्तलात या आपकी प्रिपरेशंस हैं कि क्या करने जा रहे हैं ये लोग मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक रिपोर्टेडली इनका मेरे ख्याल में अभी जो है सिंपल प्रोटेस्ट करने का इरादा है। अच्छा, क्योंकि कोई जलसा या वो नहीं है, कोई वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि अगर ये बैठते हैं तो इनको पास खाना, लॉजिस्टिक्स ये फराम करना भी मुश्किल होगा कि अगर ये मैं आपको एडवांस में कहता हूँ, मैं आपको अभी कहता हूँ कि भाई ये जो है आएंगे
और पिछली दफा की तरह एक खुद साख्ता रूपोशी बनाएंगे और एक ड्रामा बताएंगे कि भाई मैं 10 पहले तो 10 जिलों से होके जो है पेशावर पहुंचे थे, अभी शायद इस दफा जो है 15 जिलों से होके पेशावर पहुंचेंगे और कुछ नहीं होगा, नथिंग एल्स देन दैट, सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा होगा, खुद साख्ता रूपोशी होगी, आवाम को बीच सड़क पे छोड़ के वापस सब भागेंगे। नहीं, अब आवाम जो आएगी वो कैसे आएगी? ये आवाम वही होगी जो पेड, आप लोग कहते हैं कि ये पैसे देकर 5-5 हज़ार 10 हज़ार में लोग लेके जाते हैं, या वाकई में आवाम होगी? क्या होगा? ऑर्गेनिक होगी आवाम? क्या होगा? आवाम तो इनके एमपीएस के साथ हमारा मतलब उठना बैठना होता है जी। तो इवन वो जो है हमें शिकायत करते हैं कि भाई हम लोग बाकी जो है ये प्रोटेस्ट से बिल्कुल तंग आ चुके हैं और हमारे साथ और आवाम भी नहीं आ रही है। तो आवाम को भी अभी पता चल गया है, इनके साथ जो आवाम आती है वो सब पेड आवाम है। ये तो आप सोशल मीडिया चेक कर ले, बाकायदा जो है लोगों को 5-5 हज़ार रुपए दे के जो है अपने साथ ला रहे हैं। सही, मतलब हजारों वीडियोस पड़ी हैं यही है ना कि फिर ये टारगेट्स देते होंगे लोगों को कि आप एक हलके से इतने हज़ार लोग लेकर आए, फिर वो पैसे खर्च होते हैं, वो सरकारी वसाइल से खर्च होते हैं, और उसके बाद लोग जमा होंगे। बिल्कुल, और एग्जैक्टली ठीक है, ये तो खैर पख्तूनख्वा की सूरत हाल होगी। पंजाब में तो फिर इसका मतलब कोई भी नहीं निकलेगा क्योंकि पैसे खर्च करने को होंगे नहीं, तो ये खैर पंजाब से तो कोई आता ही नहीं है, पंजाब से तो कोई आता ही नहीं है। इनकी जो है ये सीनियर जो सियासतदान है, इनकी आपस में इसी बात पे इख्तिलाफात होती रहती है कि भाई हम लोग सिर्फ और सिर्फ केपी से जो है अवाम ला रहे हैं और आप पंजाब की जो है 0% परफॉर्मेंस है, कोई और जरा सा भी बता दीजिए कि खैर पख्तूनख्वा के अंदर भी ग्रुप्स है, रिफ्ट्स है, यानी अंदरूनी तौर पे इख्तिलाफात हैं। सब अली अमीन गंडापुर से मुतमईन हैं उनकी क़यादत से, या इख्तिलाफात हैं, ग्रुप्स बन गए हैं कि जी अलग अलग बैठे हैं कि ये है मसला वहाँ पे? क्या लगता है आपको? बहुत ज्यादा इख्तिलाफात है। अच्छा, अभी आप इंतजार करें, एक आने वाले सेशंस में जो है रिपोर्टेडली मुझे खबर मिली है कि जो हमारे मिनिस्टर थे शकील खान, अच्छा, उनके साथ जो जिस वजह से उन्होंने रिजाइन दिया था और जो मसला हुआ था वो भी खुल के फ्लोर ऑफ द हाउस पे आएंगे, और बाकी भी जो है स्लोली और भी जितने भी मुखालिफ है गवर्नमेंट के वो सब आएंगे फ्लोर ऑफ द हाउस जो है अपनी उस इनकी मुखालिफत में, और है बहुत काफी सारी जो है मुखालिफत है इनके बीच में। ठीक है, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मजीद गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल 24 नवंबर को क्या रंग लाएगी, कितने लोग निकलेंगे, क्या मोमेंटम बिल्ड होगा, पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफ क्या रंग में भंग डालेंगे? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। क्या इस दफ़ा मुख्तलिफ होगा एहतजाज में? अली अमीन गंडापुर इस दफ़ा क्या जो बयान दे रहे हैं उस पर अमल करेंगे? शेर अफजल मरवत साहब ने ट्वीट की, उन्होंने कहा जी कि हमें पूरा यकीन है कि इस दफ़ा जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने बयान दिए हैं तो लिहाजा एहतजाज हम अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। और पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तिलाफात के हवाले से उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी के अंदर कोई रहनुमा नाखुश है। मेरा ख्याल है कि अफवाहें हैं, अगर सिर्फ ज़राए के बुनियाद पर कोट की जाती हैं तो इससे हमारे जो तहरीक है इसमें मोमेंटम बनाने के लिए दुश्वारियाँ पैदा हो सकती हैं, क्योंकि अगर इस तरह की बातें फैलती हैं तो इससे बददिली और मायूसी फैलती है। अभी तक पार्टी के किसी भी फोरम पे किसी भी लीडर ने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार नहीं किया, शेर अफजल मरवत ने कहा, क्योंकि लेकिन अहम बात उन्होंने कहा जी कि क्योंकि इस दफ़ा जो बयानात उनके हैं मुख्तलिफ हैं गंडापुर साहब के, लिहाजा ये एहतजाज मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। ये इन्होंने कहा जी कि ये रीज़न है इस पर। अच्छा, कुछ दिन कबल अलीमा खान साहबा से सवाल पूछा गया था कि इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ है पहले के एहतजाज के मुकाबले में, तो उन्होंने कहा इस दफ़ा कॉल क्योंकि बानी पीटीआई इमरान खान ने दी है तो इसलिए जो है ये एहतजाज मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। तो अब शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर के बयान मुख्तलिफ हैं इसलिए ये मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा, तो क्या ये वाकई में मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा? अहमद कुंडी साहब भी साथ हैं हमारे। जी, अहमद कुंडी साहब इस वक्त नहीं है, जब तक जलाल खान साहब, क्या वाकई में ये मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा जलाल साहब एहतजाज? जी, ये लास्ट टाइम भी इनका यही दावा था कि हम जो है खान को रिहा करके आएंगे वापस जी, और फिर उसके बाद इन्होंने एक ड्रामाई अंदाज में खुद साख्ता रूपोशी कर दी
और उसके बाद क्या बना उसका। और इंशाल्लाह इस दफा भी ये आएंगे और अपने पैरों पे वापस सही नहीं जा सकेंगे और यही ड्रामे करेंगे जिस तरह पहले करते आ रहे हैं। खुद साख्ता एक रूपोशी बनाएंगे कि हमें अगवा कर लिया गया, हमें अबडक्ट कर लिया गया, ये किया अच्छा, वो लेकिन किया। इस बयान में इन्होंने कहा है कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो सब अफवाहें हैं और जराए से कोट की जाती हैं ताकि मोमेंटम टूट जाए पार्टी का। तो आप कहते हैं कि खैर पख्तूनख्वा के अंदर तो बड़े इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बल्कि आप कह रहे हैं कि सामने भी आ जाएंगे कुछ दिनों में मीडिया के। बिल्कुल एग्जैक्टली ये तो आप इन्होंने, मुझे पता है कि इन्होंने कितनी जो है मिन्नत और समाजत की है शकील खान की, कितने उनके पास जरगे भेजे कि आप काइंडली रुक जाए और आप अभी जो शकील खान है माने इस बात पे ये जो जरगे भेजे या नहीं माने? नहीं मुझे पता है इंटरनल इनका, मुझे पता है कि इन्होंने कैसे कितने जरगे भेजे हैं, ये तो मान नहीं रहे लेकिन मुझे पता है कि ये कितने उन्होंने जरगे भेजे। और मैं आपको एक बात बताऊं, शकील खान जो है ही इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय। अच्छा। और ये जो है उन्होंने जो कहा है, और बल्कि इनफैक्ट मुझे तो ये भी जो है रिपोर्टेडली खबर आई है कि वो मेरे ख्याल में असेंबली में कुरान ला रहे और फ्लोर ऑफ द हाउस कुरान पे हाथ रख के जो है वो बातें करेंगे। तो ये तो इनके अंदर जो है इख्तिलाफात काफी ज्यादा है, काफी जो है इनके जो फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी लेकिन एग्जांपल ये जो शकील खान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि कोई भांडा फोड़ने वाले हैं शकील खान की करप्शन का? क्या क्या करने वाले शकील खान? ऑफ कोर्स भांडा फोड़ रहे हैं। इन्होंने जो है शकील खान के साथ जो है बहुत सारे एविडेंसेस है जो वो लाइफ लाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि इनकी जो है करप्शन की दास्तानें दिखाएंगे और इनकी जो नाअहली है उसकी दास्तानें दिखाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आप सूबे के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली सूबे में कोई गवर्नेंस नहीं चल रही है, कोई लोग कोई काम कर ही नहीं रहे। सिर्फ और सिर्फ इनसे आप जब आजकल पीटीआई के वर्कर या इनके जो है कोई लीडर से आप पूछते हैं तो आप लोगों का मैंडेट क्या है, ये कहते हैं कि खान की रिहाई। चले ठीक है बाबा, आप खान की रिहाई के पीछे भी भागे, लेकिन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आप पूरी कर लेना। 0% परफॉर्मेंस, कोई काम नहीं किया। अच्छा, हमारे साथ साले जाफर साहब भी मौजूद है, सीनियर साफी हैं। साले जाफर साहब आप बताएं, क्योंकि ये जो 24 नवंबर की कॉल है, फाइनल कॉल क्यों कह रहे हैं इसको ये लोग पीटीआई वाले? क्या इसमें ऐसा मुनफरिद है या आपको लगता है दिस विल आल्सो बी लाइक द प्रीवियस मंथ्स और उसमें कुछ भी नहीं होना? ये 24 सितंबर नहीं है, 24 नवंबर है। वो सितंबर वाली कॉल और थी। नहीं, नवंबर की बात हो रही, फाइनल कॉल। ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है उसके बाद इन्होंने तकरीबन माहाना बुनियादों पर आखिरी कॉल देनी शुरू कर रखी है। हर कॉल इनकी आखिरी कॉल होती है और ये 11वीं कॉल है। मैं आपको आपका फिगर दुरुस्त कर दूं, ये इनकी 11वीं कॉल है और हर कॉल के मौके पर यही बात की जाती थी कि इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद वो हो जाएगा। और ये जहां तक इमरान खान के जेल से बाहर निकलने का ताल्लुक है, ये तो तकरीबन 28वीं मरतबा कहा है इनके सोशल मीडिया ने कि अगले हफ्ते आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं। कभी कहा गया कि जनाब 8 फरवरी के इंतखाबात। लेकिन साले साहब ये बताएं ना कि मुकदमात के लिहाज से अगर लीगली पूछा जाए तो उनके ऊपर अब कौन सा मेजर आपको लगता है केस है जिस बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते आ रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं 190 वाला केस रह गया खाली। कितने केसेस हैं आपको लगता है जी? नहीं, वो गुजारिश ये है कि उनके खिलाफ 1 से ज्यादा केस पेंडिंग है और जिनमें वो अरेस्टेड है। ये नहीं है कि खामखई में उनको जेल में रखा गया है, वो बाकायदा उसमें इंडाइटेड भी हैं और इन्वॉल्व भी हैं, उनका नाम भी है एफआईआर में। अच्छा, ये जो तो उनके इन्होंने पहला मुतालबा रखा है ज़ाले जाफर साहब के 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक किया जाए, लेकिन वो जुडिशल कमेटी में बैठ रहे होंगे मेंबरान। ऑनरेबल चीफ जस्टिस की जो हल्फ बर्दारी हुई थी उसमें अली अमीन गंडापुर मौजूद थे। तो ये मुतालबा उन्होंने कैसे किया कि 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करें जब वो उसके सारे जो इम्प्लीकेशन है उसका हिस्सा बन रहे हैं वो लोग? गुजारिश यह है कि अली अमीन गंडापुर की बात कर रहे हैं, मैं भी वहाँ हलफ बर्दारी में मौजूद था। ये सबसे पहले पहुंचने वाले वज़ीर आला में से थे और इन्होंने तकरीबन 1.25 घंटा पहले से ये वहां पर बैठे हुए थे खसूस हलफ बर्दारी की तकरीब में। ये तो हुई इनकी अली अमीन गंडापुर की बात। लेकिन जहां तक इनकी पार्लियामेंट्री पार्टी का तल्लुक है, उसने ए से लेकर जी तक पूरे प्रोसेस में हिस्सा लिया है। बल्कि यहाँ तक इन्होंने एक स्टेज पर कहा कि जब ये सब कुछ तय हो गया कि इनके ये जो तरमीम है ये तो कोई
इतनी अच्छी है, इतनी बेहतर है, इतनी इससे अदलिया को रिफॉर्म करने में मदद मिलेगी, हमें भी इसको वोट कर देना चाहिए। लेकिन हमें अडयाला जेल के कैदी से डर लगता है, उसने चूंकि ग्रीन सिग्नल नहीं दिया इसलिए हम इसको वोट नहीं कर सकते। अदरवाइज तो उनकी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है पीटीआई की, वो तो तैयार थी इसके लिए। और आपको पता है कि वो जून 13 और 14 सितंबर से लेकर अक्टूबर की उन तारीखों तक जब ये तरमीम मंजूर नहीं हुई है, वो नेगोशिएशन में पार्ले में शामिल थे और मौलाना फजलुर रहमान इन मुज़ाकरात को होस्ट कर रहे थे। और आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान को इन्होंने इस कदर फटीक कर दिया कि उन बेचारों को हफ्ते अशरे के लिए मुल्क से बाहर जाकर आराम करना पड़ा। तो इस एतबार से आप ये नहीं कह सकते कि 26वीं तरमीम जो है वो इनकी खुदा न खासा जिद है या इनकी दुश्मनी है 26 तरमीम से, ये महज एक बहाना है। और आपको पता है कि अच्छा, तो ये साले जाफर साहब ये ना फाइनल कॉल होगी इनकी, यानी इसके बाद फिर कॉल होंगी और ये फिर एहतजाज फेल है आपकी नजदीक। लेकिन वफाकी हुकूमत जो है उसकी हिकमत अमली क्या है इस दफा? वो बड़ा स्ट्रिक्टली डील करेगी इनके साथ या फिर कोई फ्री हैंड दिया जाएगा कि डी चौक तक पहुंचने दिया जाए? क्या आपको लगता है क्या होगा इस दफा? मैं अर्ज करूं जी, जहां तक मैं इस हुकूमत के मामलात को समझा हूं कि इन्होंने इसको डीहाइफिनेटेड कर दिया है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी से। अच्छा। पीटीआई की जो नेगेटिव एक्टिविटीज है, उन्होंने कहा, उनका ये ख्याल है कि वो अपने जो मुल्क की बेहतरी के लिए, इकानमी को बेहतर करने के लिए, मुल्क का वकार बुलंद करने के लिए, इन्होंने जो अपने दौर में पाकिस्तान के बैरूनी तल्लुकात को तबाह किया था, उनको दुरुस्त करने के लिए, उनकी मुरम्मत करने के लिए वो जो काम कर रही है वो उस पर करती रहेगी। और जहां तक इनकी सरगर्मियों का तल्लुक है, इनके बारे में ये सोच लिया गया है कि इनको अपनी एक्टिविटीज जिस हद तक भी इनकी लिमिट कर सकती हैं, इनको लिमिट करेंगी। और ये जब भी किसी कॉल की बात करेंगे, उनके पास एक एसओपी बन गया है, वो उसके मुताबिक इनसे डील करेंगे। ना इनको वो इस्लामाबाद को बिगाड़ने देंगे, ना निजाम पे हमलावर होने देंगे, वो इनको नहीं आगे आने देंगे। लेकिन मैं अर्ज करूं कि आज तक इन्होंने जितनी भी कॉलें ली हैं, ये 11वीं कॉल है। कम से कम मैं 10 कॉलों को याद रखता हूं कि ये 10 कॉलों में, पिछली 10 कॉलों में इनका वजूद नजर आता था, लग रहा था कि ये लोग कुछ गड़बड़ी और खराबी कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं ये अल्फाज जो है अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें, ये सबसे कमजोर कॉल होगी, सबसे कमजोर एक्टिविटी होगी। उसकी एक से ज्यादा वजूहात है। एक उसकी वजह यह है कि इनकी अपनी ही पार्टी में लोगों को इससे इत्तेफाक नहीं है कि ये 24 नवंबर को इस तरह की कॉल दी जाए, क्योंकि उसके लिए इनके पास ना सरमाया है, ना तैयारी है, ना इनके कारकुन उसके लिए। कारकुन बिल्कुल बेजार हो चुके हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इनकी जो लीडरशिप का हाल है, वो भी कहते हैं कि ये उसको पता ही नहीं है कि जमीन के हालात क्या है। अब आप गौर कीजिए, इनकी जो लास्ट कॉल थी जो पिछले महीने थी, जिसमें आप यकीन करें कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा से कुछ लोग आए और कुछ लोग इस्लामाबाद और पिंडी से, पंजाब के किसी दूसरे इलाके से। लेकिन ये बात सारे साहब जो कारकुनान की बात है, जलाल खान साहब आप नून लीग के एमपी भी हैं, वहां से ये मुझे बताएं पीटीआई के जो अवाम कारकुनान हैं उनमें ऑर्गेनिकली क्या लाने का ये इस वक्त इस्तिताअत है एहतजाज में लोग, या आपको लगता है ये पेड ही लेकर आएंगे, या कितनी ऑर्गेनिक इस्तिताअत है? जलाल साहब जी सैफान साहब, मैं इस बात का चशमदीद गवाह हूं कि मुझे खुद इनकी एमपीएस साहिबान ने बताए हैं कि भाई हम लोग जो है सीएम से चुपते फिर रहे हैं, क्योंकि हमारे सीएम साहब कह रहे हैं कि हमने जो है प्रोटेस्ट के लिए जो है लोगों को इकट्ठा करके ले जाना है, और लोग जो है हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। और ऊपर से उनके ऊपर जो एक्सपेंसेस पड़ते हैं, जो खर्चे लगते हैं, ट्रांसपोर्ट हो गए और चीजें हो गए, उनको कैश लाजमी बात है पैसे भी देने पड़ते हैं, तो लोग बेजार है, वो अपने आप से नहीं आ रहे। और ये जो अगर लाएंगे, कुछ बंदे लाएंगे भी सही, वो पेड लोग होंगे। अच्छा। मैं इस बात पे 100% श्योर हूँ कि इसके साथ जो है जो ऑर्गेनिक अवाम है वो अच्छा, आप एग्री करते हैं साले जाफर साहब से? वो कहते हैं कि ये सब में पूरेस्ट शो होगा, यानी सब में बुरा बेकार तरीन शो होगा इनका जो अब जो कॉल 24 तारीख की है। जलाल साहब जी, साले साहब को तो माशाल्लाह फिगर याद था, और दिस इज देयर 11th कॉल
जो फाइनल कॉल है। और इस दफा इन्होंने जो है फिर कहा है कि ये डू और डाई की सिचुएशन है। तो मेरे ख्याल में इस दफा वफाक की तरफ से भी डू और डाई की सिचुएशन है। अच्छा, वफाक ठीक ने है मेरे सर, ख्याल में इस हमें दफा ब्रेक की तरफ बहुत जाना है। स्ट्रिक्ट किस्म के मैं जलाल साहब आपका भी और सारे जाफर साहब दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मौक़िफ़ दिया अपना और अपने जो सोच और तज्ज़िया शेयर किया प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद हम आएंगे सिर्फ समराइज़ करने, इसको हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज क्या रंग लाएगा? 24 नवंबर की फाइनल कॉल क्या वाकई में होगी फाइनल कॉल? पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात और आपस में पार्टी रहनुमाओं के एक दूसरे के खिलाफ बयानात, सरकारी वसाइल का बेते इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से भी ज़ेर बहस आया। फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर। देखते रहेगा अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।